हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। आज है न्यू ईयर। आज जो सब कुछ सोच के सोए थे ना रात, वो सब कुछ भी नहीं हो पाया। होता है कभी कभी ऐसा कि जैसा हम सोचते हैं ना वैसा नहीं होता है। अभिमन्यु बिल्कुल ठीक था, रात में इसे इतनी तेज़ फीवर हो गया, बहुत तेज़। और ये बेचारा इतना बीमार हो गया, फिर उसके बाद मतलब हम सही से फिर सो नहीं पाए, तो इसलिए सुबह लेट उठे। और अभी बज रहे हैं 10 और अभी बस बच्चे नहाए हैं, इनके पापा नहाए हैं, मैंने कपड़े धुलने के लिए डाले हैं और बस इनके लिए दूध दूध बनाया और कान्हा जी को नहलाया सूर्य ने। ये भी तैयार हो गया। तो ये जब यहाँ रहता है इतनी हेल्प तो मेरी करा देता है कि कान्हा जी को नहला दिया इसने और पूजा वूजा कर ली। बस अब मैं बाद में बाल धुलूंगी ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले ये नहा ले, नहीं तो गीज़र में फिर पानी ना ख़त्म हो जाता है जब मैं बाल भी धुलती हूँ नहाती हूँ। तो इस वजह से मैंने पहले इन्हें नहला दिया। मैंने कहा तुम नहा लो सब, मैं बाद में नहाऊंगी। तो उससे पहले मैंने अभिमन्यु को दवाई दी थी, जैसे रात में भी दी थी, और अब भी ये ना हल्का हल्का गर्म हो रहा है। अब तो उतरने लगा इसको ना टॉन्सिल हो रहे थे ना, तो इस वजह से। तो चलो दिखाते हैं। तो यहाँ पे अभिमन्यु को मैंने यहीं पे बिठा लिया था और बस मैं काम करती रहूँगी और इसे बीच बीच में देखती रहूँगी। जब बच्चा बीमार होता है ना तो ऐसा होता है कि उससे अलग जाने का, और बच्चा भी ज़्यादा वो करता है कि मम्मी यहीं रहो मेरे पास। तो इसलिए जब तक ये सो रहा था, बस जब तक मैंने साफ़ सफाई कर ली थी, और रात में हम भी ऐसे नहीं सो पाए थे, तो इसलिए सुबह लेट उठे थे। और लेट उठने से तो सारा काम हो ही जाता है लेट बस। तो और आज ना नहाने से पहले ही मुझे मतलब खाना भी बनाना पड़ा। और एक तरफ ये मेरा दूध पक रहा था, जो कि बस मैं गरम कर रही थी। वैसे तो ये पका हुआ दूध था रात का, और इसका मैं पनीर बनाऊंगी। तो और उधर मेरे कपड़े भी धुल रहे थे, तो काम बस ज़्यादा जल्दी जल्दी हो रहे थे सारे। और यहाँ पे मैं कपड़े निकाल रही थी, और भी मुझे कपड़े धुलने के लिए डालने थे। और दूध में उतार के रख के आई थी, और अभिमन्यु को किचन में ही बिठा के आई थी। मैंने कहा मैं अभी आ रही हूँ, बस कपड़े डाल के आ जाऊँ। और ये ऐसे करता है कि जब बीमार होता है ना तो बस इसी के पास रहो, तो जब सो जाता है ना जब ही मेरे कुछ काम हो पाते हैं, नहीं तो इसी के पास ही बैठना पड़ता है। तो अभी इसके पापा भी यहाँ पे नहीं थे, तो इसलिए मुझे ही बैठना पड़ रहा था। तो हाँ, बस उसके बाद मैंने इसे तैयार करके बस मैं किचन में लेके चली गई थी। मैंने कहा ये वहीं पे बैठा रहेगा और मैं काम करती रहूँगी। और अब पहले मैं नहाने जाऊँगी। तो जी मैं नहा ली हूँ और मैंने धुले हैं बाल, और ये कपड़े रखे हैं मेरे ऊपर ले जाने के लिए, सुखाने के लिए। और अभी मन्नू को मैं लेटा के गई थी, अब देखती हूँ ये सो गया है, ये सो गया है। अरे सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ बेटा। क्या पसीना आ रहा है? हुँ? हुँ? अभी ऊपर ले चलूँगी धूप में। मैं थोड़ी सी खिचड़ी बना दूँ मूंग की दाल की। देखो बच्चा जब परेशान होता है ना तो सच में कुछ करने का मन नहीं होता। अब मैं कुछ भी नहीं बना सकती, क्योंकि जो भी कुछ बनेगा ना वो खाएगा ज़रूर, और हैवी चीज़ इससे कुछ भी नहीं दे सकती। अब मैं बनाऊंगी मूंग दाल की खिचड़ी। इसके लिए कपड़े धुले रखे हैं, वो लेके जाने हैं मुझे ऊपर, बस सुखाने हैं। बाकी मेरा सारा काम हो गया, और सफाई का तो सब सुबह ही हो गया था। बस अब तो यही रह गया था मेरा नहाना। और होता है ना ऐसा कि कभी कभी जो हम ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोच के सोते हैं ना, वो चीज़ नहीं हो पाती। और आज मैं सोच रही थी कि सुबह पहले मंदिर जाके ना जो कान्हा जी रखे हैं वहाँ पे, उनका ना श्रृंगार करके आऊँगी। तो मैंने कि न्यू ईयर्स को करके आऊँगी 1 तारीख को, तो लेकिन वो भी सब नहीं हो पाया। और सर में ना हल्का हल्का सा दर्द हो रहा है, क्योंकि तबीयत तो काफ़ी टाइम से मेरी भी ख़राब ही चल रही थी। और अब अभिमन्यु की होगी तो बच्चों के सामने अपना कुछ नहीं दिखाई देता। सच में अब ये नहीं दिख रहा कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, अब बस ये दिख रहा है ये कैसे भी सही हो जाए, ठीक हो जाए बस। तो अब मैं करती हूँ, बनाती हूँ इसके लिए थोड़ी सी खिचड़ी। तो यहाँ पे बनाने लगी थी मैं खिचड़ी मूंग दाल की, और ज़्यादा मैंने दाल ली है, बस चावल तो हल्के से मैंने डाले हैं, क्योंकि इसको वो भी नुकसान देंगे। क्योंकि टॉन्सिल हैं तो वो ज़्यादा ठंडा इसे नहीं दे सकते, चावल ठंडे होते हैं। तो एक तरफ मैंने पनीर बना के रख दिया था, आपने देखा होगा। और पनीर का भी ऐसा मैं कुछ नहीं बना सकती हैवी चीज़, मतलब मैं कुछ भी नहीं बनाऊंगी, अगर जो भी बनाऊंगी ना वो खाएगा अभिमन्यु।
तो मैं जो भी बनाऊँगी ना हल्का फुल्का ही बनाऊँगी। इसके पापा के लिए मैं रोटियाँ बना दूँगी और अपने लिए उसके लिए थोड़ी सी खिचड़ी बना दूँगी। तो इसी में से कान्हा जी को भोग लगा दूँगी। देखो बच्चे ठीक रहते हैं तो और परिवार में सब ठीक रहते हैं। जब भी मन करता है कोई त्योहार हो कुछ भी हो तो जब भी बनाने का भी मन करता है और जब सब खाते हैं ना जब भी खुद का भी मन होता है। तो अब हम खाएंगे और एक बच्चा नहीं खाएगा तो वो खुद का मन नहीं होता है ऐसे खाने का। और सभी के साथ यही है, सभी के साथ ज़्यादातर यही होता है कि ऐसे मन नहीं होता खाने का। तो यहाँ पे बस खिचड़ी में मैंने धनिया पाउडर, जीरा और बस हल्दी और नमक डाला है, ज़्यादा कुछ भी नहीं डाला। और यहाँ पे मैं उसका दोगुना डाल दूँगी पानी और पतली सी बनाऊँगी बिल्कुल, जिससे वो अगर खा ना पाए तो उसे ऐसे ही उसको पी सके। तो इसलिए मैं पतली सी खिचड़ी बना दूँगी। और यहाँ पे खिचड़ी तो हमारी मतलब तैयार सी हो गया। मैं इसका ढक्कन लगा के और मैं बनाऊँगी कुछ रोटियाँ और उसके बाद ऊपर लेके जाऊँगी तो ऊपर धूप में ही बिठा के उसको खिलाऊँगी। वैसे वो अभी सो गया है। तो जब वो सोता रहता है ना तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि मतलब अगर उसको हाथ लगाओ या छेड़ो या बोलो उसके पास तो वो बहुत जल्दी उठ जाता है। और अब तो फ़ीवर था तो पूरी रात उसे ऐसे ही होगी, मतलब जो दवाइयाँ दी थी रात में तो उनसे भी थोड़ा नशा सा हो गया था। तो उसके बाद वो फिर सो ही रहा था जब से। बस हमें ना वो होता है कि जैसे खुद को ऐसा महसूस होता रहता है कि बच्चा परेशान है तो हम सो नहीं पाते हैं। लेकिन वैसे वो ठीक था, फ़ीवर भी उसका उतर गया था रात में, ठीक हो गया था। और बीच-बीच में फिर भी मैं खाना बनाते-बनाते भी मैं उसको देखने के लिए आ रही थी, लेकिन वो इस टाइम सो रहा था, बिल्कुल आराम से। तो इतने मैंने सोचा, हम मैंने रोटियां भी बना दी हैं, उसके लिए खिचड़ी भी बना दी है। मैंने सोचा इतने मैं ऊपर कपड़े सुखा के आऊँगी। और आज ना ही मेरी पूजा हुई है, मतलब पूजा का टाइम भी निकल चुका था। तो 12 बज चुके थे। उसके बाद में मैंने फिर ऊपर तुलसी जी को जल दिया और सूर्यदेव को जल दिया, बस। बाकी मैंने आज कोई पूजा नहीं की। और आज सोच रही थी मंदिर जाना है, ये करूँगी वो करूँगी, लेकिन कुछ भी, क्योंकि डेली में तो मैं नहीं जा पाती हूँ, वही जल्दी जल्दी सुबह रहता है। और लेट मुझे अच्छा नहीं लगता कि जल्दी ना हो कि हम लेट जाएं मंदिर, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं तो लेट तो मैं जा सकती हूँ, लेकिन सुबह फिर काम रहता है बहुत सारा, तो इसलिए मैं जल्दी जा नहीं पाती। तो यहाँ पे मैं जो कपड़े थे वो मैं सुखाने लगी थी। जो कपड़े मेरे धुल गए हैं जो नीचे से, वो मैंने सब लेके आ गई थी। और उसके बाद मैंने सारे कपड़े सुखाए और फिर इसके पापा भी आ गए थे, तो मैं उनसे बोल रही थी, मैंने कहा अभिमन्यु को ऊपर ले आओ। और नीचे किचन में भी ना अभी मैंने कोई मतलब साफ़ सफाई वो नहीं की थी। जैसे कि मैंने खिचड़ी बनाई थी, रोटियां बनाई थी, तो उसके बाद जो भी मैं क्लीनिंग जो सफाई करते हैं, काउंटर टॉप साफ़ करते हैं, बर्तन साफ़, वो सब मैंने नहीं किया था कुछ भी। सच में बस ऐसा हो रहा था कि ये काम हो जाए वो काम हो जाए। तो मैंने सोचा, मैंने कहा नीचे जाऊँगी, लेकिन उसके बाद उसकी दवाई का भी टाइम हो रहा था। तो जो दोपहर की उसे दवाई देनी थी तो मुझे उस पहले कुछ खिलाना था। तो यहाँ पे मैंने अभिमन्यु को इसके पापा से बोला, मैंने कहा उसे आप ले आओ। और इसे ना कुछ भी सहन नहीं होता, मतलब ये बहुत कमज़ोर तो सा तो है ही, हर चीज़ में दिमाग बहुत ज़्यादा लगाता है और सेंसिटिव भी बहुत ज़्यादा है। थोड़े से दुख दर्द में ऐसे हो जाता है, बिल्कुल टूट जाता है। तो यहाँ पे बस थोड़ा थोड़ा करके मैं इसे बीच बीच में कुछ खिलाती रहती हूँ तो ठीक है, नहीं तो बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो यहाँ पे मैं इसे खिचड़ी खिला रही थी, लेकिन उसको भी ये मना कर रहा था। और मैं पतली सी बना के लेके आई थी, जो कि इसे टेस्ट भी आए अच्छा। और मैं इसके पापा से बोल रही थी, मैंने कहा साइड में से मिट्ठू को ले आओ। तो मिट्ठू खेलती रहेगी ना इसके पास तो ये थोड़ा खुश भी रहेगा और इसका ध्यान भी ना थोड़ा सा, मतलब मन भी अच्छा हो जाएगा, ध्यान भी थोड़ा सा अलग हो जाएगा। जब अब ये लग रहा है इसे तू बीमार है। तो यहाँ पे खाना खा रहे थे तो इन्हें ये बोले कि मैं खाना खा के मिट्टू को ले आऊँगा, फिर ये उसके साथ खेल लेगा। तो मेरे इज़ी के थोड़े कपड़े रखे थे जो मुझे इज़ी मेरे को निकालने थे, मैंने कहा वो बाद में धुल लूँगी। तो यहाँ पे इसकी जो जैकेट थी वो भी मैंने निकाल रही थी, क्योंकि इसे फिर ना जैसे फ़ीवर होने के बाद दवाइयाँ देते हैं, पसीना आता है, तो वो इसे पसीना आ रहा था। तो उसके बाद इसके पापा मिट्टू को ले आए थे। पापा कहाँ रहा? झाड़ू भी लगाएगा। यहाँ आओ, पहले चॉकलेट खाओ। झाड़ू पाएंगे? ले आओ। ठीक, आ जा। ले आओ। हटो पापा, लगा लो। बच नीचे गिर जाओगे। ठीक, मस्त रहे तुम। पापा थोड़ा सा खेल लेगी, खेल लेना, झाड़ू मार।
खेल ले, लगा ले झाड़ू लगा ले। तो यहाँ पे आपने देखा मिट्टू की शैतानियाँ, और ये ना सच में दिल को खुश कर देती है एकदम। जो शांत बैठे रहते हैं ना, सच में हंसी आ जाती है। और इतने प्यार से, इतनी मीठी, इतने प्यार से बोलती है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मिट्टू भी आ गई थी, लेकिन अभिमन्यु फिर भी चुपचाप लेटा था। तो ऐसा हमारा कुछ नया साल रहा, जो सोचा वो सब नहीं हुआ। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।